पूरे शास्त्र में इस्राएल ईश्वरीय वादों, न्यायों और पृथ्वी पर अभिव्यक्तियों का केंद्रीय अक्ष है। अब्राहम के आह्वान से लेकर प्रकाशित वाक्य के भविष्य सूचक दर्शनों तक परमेश्वर ने इस्राएल को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में माना जो पूरी मानवता के लिए एक भविष्य सूचक घड़ी के रूप में काम करेगा। इसलिए इस भूमि से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण आंदोलन का न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सबसे बढ़कर आध्यात्मिक रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय में तनाव और खतरों से घिरे हुए इस्राएल को अपनी भूमि पर पुनः स्थापित किया जाएगा और अंत समय की भविष्यवाणियों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह जकेल 36 और 27 में प्रभु ने घोषणा की कि वह अपने लोगों को उन राष्ट्रों से वापस लाएगा जहां वे बिखरे हुए थे और उन्हें एक बार फिर से उनके पूर्वजों की भूमि पर बसाएगा। यह बहाली 1948 में आधुनिक इजराइल राज्य की स्थापना के साथ स्पष्ट रूप से शुरू हुई और 1967 में यरूशलेम की विजय के साथ जारी रही। लोगों की भूमि पर वापसी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह पवित्र शास्त्र में पहले से ही स्थापित एक भविष्य सूचक मील का पत्थर था। हालांकि क्षेत्रीय बहाली से स्थायी शांति नहीं आई। एक राष्ट्र के रूप में अपने पुनर्जन्म के बाद से इजराइल को अपने पड़ोसियों के साथ लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ युद्ध, गाजा में हमास द्वारा हमले, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष और ईरान से लगातार धमकियां लगातार तनाव का परिदृश्य बनाती है। योएल 3:1-2 में प्रभु कहते हैं कि जिन दिनों में वह यहूदा और यरूशलेम के भाग्य को बहाल करेगा, वह अपने उत्तराधिकार इस्राएल के कारण और क्योंकि उन्होंने उसकी भूमि को विभाजित किया था, न्याय के लिए सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा। राष्ट्रों के खिलाफ यह दिव्य अभियोग सीधे समकालीन परिदृश्य को संदर्भित करता है, जिसमें यरूशलेम को विभाजित करने के प्रस्ताव और इजराइल की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। भविष्यवक्ता जकरियाह ने भी उस समय का वर्णन किया है जब यरूशलेम राष्ट्रों के लिए बोझ बन जाएगा। देखो, मैं यरूशलेम को उसके आसपास के सभी लोगों के लिए कांपने का प्याला बना दूंगा और मैं यरूशलेम को सभी लोगों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा। जो इसे उठाएंगे वे बुरी तरह घायल हो जाएंगे। जकरियाह 12:2-3। भौगोलिक क्षेत्र में इतने छोटे यरूशलेम का राजनीतिक और आध्यात्मिक भार राष्ट्रों के नेताओं के बीच असंगत अशांति का कारण बनता रहता है। इन भविष्यवाणियों के शब्दों की पूर्ति दूर नहीं है, यह चल रही है। एक और प्रासंगिक पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल का अलगाव बढ़ता जा रहा है। अतीत में शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ रणनीतिक गठबंधनों ने एक निश्चित संतुलन की गारंटी दी थी। आज यह समर्थन डगमगा गया है और वैश्विक संगठनों द्वारा इजराइल के खिलाफ अधिक से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। यह यहेजकेल 38 में भविष्यवाणी को संदर्भित करता है, जिसमें गोग और अन्य राष्ट्र एक पुनर्स्थापित इजराइल के खिलाफ उठते हैं, जो बिना दीवारों के अपने देश में आत्मविश्वास से रह रहे हैं। पाठ से पता चलता है कि प्रभु राष्ट्रों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के तरीके के रूप में इस हमले की अनुमति देगा। यह बढ़ती दुश्मनी इजराइल की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वैधता को कमजोर करने के लिए काम करने वाले आंदोलनों के उदय के साथ मेल खाती है। यहूदी लोगों और यरूशलेम के बीच संबंध को नकारने वाले समूह, देश का आर्थिक रूप से बहिष्कार करने के अभियान और यहूदी विरोधी भावना में वैश्विक वृद्धि केवल समाजशास्त्रीय तथ्य नहीं है, वे आध्यात्मिक तत्व हैं जो आने वाले समय के लिए मंच तैयार करते हैं। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 16:16 में वर्णित आर्मागेडन की भविष्यवाणी इजराइल में एक विशिष्ट स्थान पर राष्ट्रों के एकत्र होने की ओर इशारा करती है, हर मगिद्दो या माउंट मगिद्दो। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र पुराने नियम के समय में महत्वपूर्ण लड़ाइयों का दृश्य था। हालांकि प्रकाशित वाक्य में उल्लेख केवल भौगोलिक नहीं है, यह उन ताकतों के बीच अंतिम टकराव की ओर इशारा करता है जो परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के खिलाफ विद्रोह करती हैं। इस टकराव से पहले राष्ट्रों की सेनाओं को इकट्ठा होने की आवश्यकता होगी,
जो एक सामान्य कारण, एक भू राजनीतिक या आध्यात्मिक कारण को पूर्व निर्धारित करता है, जो उन्हें एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट करता है। मध्य पूर्व में गठबंधन बनाने और सार्वजनिक और राजनीतिक प्रवचनों में इजराइल के बढ़ते दानवीकरण के साथ वर्तमान आंदोलन संकेत दे सकते हैं कि यह वातावरण सावधानीपूर्वक तैयार किया जा रहा है। भविष्यवक्ता दानियेल भी परमेश्वर के लोगों के लिए संकट के समय की बात करता है, जैसा कि उस समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ है जब से कोई राष्ट्र अस्तित्व में आया था। दानियेल 12:1। यह भविष्य का क्लेश मसीह विरोधी के प्रभुत्व की अवधि से जुड़ा हुआ है, जो 1 सप्ताह 7 वर्ष के लिए कई लोगों के साथ वाचा बांधेगा, लेकिन उस अवधि के मध्य में वह वाचा को तोड़ देगा और पवित्र स्थान को अपवित्र कर देगा। दानियेल 9:27। ऐसे पवित्र स्थान के अस्तित्व में आने के लिए मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, और पर्दे के पीछे ऐसा करने के लिए वास्तविक आंदोलन काम कर रहे हैं। मंदिर संस्थान जैसी संस्थाओं ने पहले से ही कई पवित्र बर्तनों का पुनर्निर्माण किया है, लेवियों को प्रशिक्षित किया है और दैनिक बलिदानों को फिर से शुरू करने की संभावना पर खुले तौर पर चर्चा की है। ये विवरण ऐसे माहौल की तैयारी की ओर इशारा करते हैं जहां भविष्यवाणियों की घटनाएं फलित हो सकती हैं, और यह ठीक इसी परिदृश्य में है कि इजराइल का महत्व उभर कर आता है। यरूशलेम, मंदिर और यहूदी लोगों की केंद्रीय भूमिका पर विचार किए बिना अंत समय के बारे में कोई भी भविष्यवाणी समझ में नहीं आ सकती। मत्ती 24 में जब शिष्यों ने यीशु से उसके आने और अंत समय के संकेत के बारे में पूछा, तो उसके उत्तर में युद्ध, अकाल, विपत्तियां और भूकंप शामिल थे, लेकिन उसने यह भी संकेत दिया कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में होगी, जो सीधे भविष्यवक्ता दानियेल द्वारा कही गई बातों का संदर्भ देती है। इसलिए जब हम इजराइल के चारों ओर बढ़ती घेराबंदी, क्षेत्रीय रियायतों के लिए दबाव, लगातार हमले, शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों का पुनर्गठन और मंदिर की तैयारियों को देखते हैं, तो हम उन्हें केवल ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में नहीं देख सकते। ये संकेत एक दूसरे से अलग नहीं है, वे एक सतत भविष्यवाणी रेखा का हिस्सा है जो पवित्र शास्त्र में प्रकट परिणाम की ओर इशारा करती है। राष्ट्र केवल राजनीतिक या रणनीतिक हितों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, उनमें एक भावना है जो उन्हें परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई चीजों का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। और यह इस परिदृश्य में है कि जकरियाह, योएल, यहेजकेल, दानियेल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां एक स्पष्ट तरीके से संरेखित होने लगती हैं। इजराइल के साथ जो कुछ हो रहा है वह सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए एक मौन आह्वान है जिनके पास आध्यात्मिक आंखें हैं, ताकि वे भविष्यवक्ताओं द्वारा घोषित घटनाओं के दृष्टिकोण को समझ सकें। आज इजराइल को प्रभावित करने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए प्राचीन भविष्यवाणियों को ध्यान से और श्रद्धापूर्वक देखना आवश्यक है। शास्त्र में आर्मागेडन का उल्लेख एक अस्पष्ट या प्रतीकात्मक अवधारणा नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा प्रकट की गई भविष्यवाणी में एक विशिष्ट मील का पत्थर है। यह शब्द प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 16 श्लोक 16 में दिखाई देता है, और उन्होंने उन्हें इब्रानी में आर्मागेडन नामक स्थान पर इकट्ठा किया। यह संदर्भ एक वास्तविक स्थान की ओर इशारा करता है जो इजराइल के क्षेत्र में स्थित है और मसीह के शानदार आगमन से ठीक पहले परमेश्वर के क्रोध के छठे प्याले के उंडेले जाने से जुड़ा है। शब्द आर्मगेडन हिब्रू हर मेगिडो या मेगिडो पर्वत से लिया गया है। हालांकि मेगिडो भौगोलिक रूप से एक मैदान है, यिज्रेल घाटी, लेकिन युद्ध के मैदान के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यहीं पर डेबोरा और बाराक ने सीसरा का सामना किया था, न्यायियों 4, और यहीं पर यहूदा के राजा योशियाह को फिरौन नेको ने मार डाला था, 2 राजा 23-19। भविष्य सूचक सेटिंग के रूप में इस स्थान का चयन आकस्मिक नहीं है। यह निर्णायक टकरावों का प्रतीक है जहां राजाओं और राष्ट्रों का भाग्य तय होता था। हालांकि प्रकाशित वाक्य में वर्णित आर्मागेडन की लड़ाई कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह परमेश्वर और मसीहा के विरुद्ध राष्ट्रों के विद्रोह की पराकाष्ठा को दर्शाता है।
प्रकाशित वाक्य 16 में पृथ्वी के राजाओं को धोखा देने के लिए मेंढक जैसी अशुद्ध आत्माएं अजगर, जानवर और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलती है, ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की लड़ाई के इस महान दिन के लिए एक साथ इकट्ठा किया जा सके। यह सभा आध्यात्मिक है, शैतानी ताकतों द्वारा संचालित है और इसका अंतिम लक्ष्य इज़राइल का विनाश और प्रभु का सीधा विरोध है। यरूशलेम के विरुद्ध राष्ट्रों के इस एकत्रीकरण का उल्लेख जकरिया 14:2 में भी किया गया है, क्योंकि मैं यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करूंगा और नगर पर कब्जा कर लिया जाएगा। यर्मागेडन की लड़ाई सिर्फ परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर के विरुद्ध भी है जिसने वहां निवास करना चुना है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रों की योजना पवित्र स्थान पर आक्रमण करना, उसे जीतना और अपवित्र करना है, लेकिन पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि इस युद्ध की ऊंचाई पर प्रभु स्वयं अलौकिक रूप से हस्तक्षेप करेंगे। जकरिया 14 आगे कहता है, तब प्रभु निकलकर उन राष्ट्रों से युद्ध करेगा जैसा कि युद्ध के दिन में होता है। यहाँ भविष्यवक्ता मसीहा के शानदार प्रकटन